हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज तबस्सुम हियर। चलिए आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। सो गाइस, इस चैप्टर की ऑथर हैं एनीस जंग। उन्होंने ये चैप्टर लिखा था। उन्होंने बेसिकली एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये चैप्टर उसी बुक का एक पार्ट है। सो गाइज, अगर हम बात करें सीबीएसई ने आपके जो ये चैप्टर दिया हुआ है, इस चैप्टर के हैं 2 पार्ट्स आपकी बुक में। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जिसमें बात करते हैं, जिसमें हम कहानी जानते हैं एक लड़के की जिसका नाम है साहिब आलम। दूसरा पार्ट है इस चैप्टर का आई वांट टू ड्राइव अ कार, जिसमें हम मुकेश नाम के लड़के की स्टोरी को पढ़ते हैं। सो गाइज, यहाँ पर हम लोग इस वीडियो के थ्रू हम जो इसका पहला पार्ट है, जो कि आप देख सकते हैं पार्ट 1 समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, उसके लॉन्ग क्वेश्चंस, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस विद आंसर मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। केवल 2 क्वेश्चन बताऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चन विद आंसर, साथ ही साथ इनको एक्सप्लेन भी करेंगे कि किस तरीके से हम अपने आंसर को लिखते हैं। सो गाइस, इस फर्स्ट पार्ट के शॉर्ट क्वेश्चंस की वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस है, देख लेना। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में यही बात बोलती हूँ गाइस, कि अगर आपको बेहतर तरीके से अपने आंसर को लिखना है तो आप जो है कोशिश करिए कि सबसे पहले आपको उस चैप्टर की स्टोरी पता हो, क्योंकि अगर आपको स्टोरी पता होगी तो आप क्वेश्चंस को और अच्छे से और इजी तरीके से अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपको मजा भी आएगा क्वेश्चंस को पढ़ने में, आंसर लिखने में। ठीक है, तो अच्छा होगा कि आप इस चैप्टर का जो भी आप चैप्टर जिसके भी आप लोग शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, उसकी पहले आप स्टोरी जानो। बात करो इस चैप्टर की, तो अगर अभी तक आपने इसकी स्टोरी को नहीं पढ़ा है, आपको स्टोरी का ए टू जेड कुछ भी नहीं पता है, तो इस चैप्टर की स्टोरी को मैंने लाइन बाय लाइन भी एक्सप्लेन कर रखा है। इसके अलावा स्टोरी फॉर्म में भी आपके साथ शेयर किया था। तो उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं नीचे दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिस बच्चे को स्टोरी नहीं पता है, पहले वो इसकी स्टोरी को पढ़े, और इसके बाद हमने इसके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसका लिंक भी, शॉर्ट क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो पहले मैं थोड़ी देर के यहाँ से हट जाती हूँ ताकि आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले पाएं। गाइस, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो आपको आसानी होगी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने में। आराम से आप जो है नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 2 ही लॉन्ग क्वेश्चन है, आप अच्छे से इनको प्रिपेयर करिए। वर्ड लिमिट आप लोग देख सकते हो। सो गाइस, आपकी जो वर्ड लिमिट है 120 से 150 वर्ड्स है। यहाँ पर इतने ही वर्ड में आपको आंसर लिखना होता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, पार्ट 1 समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। पहला क्वेश्चन है इसका, मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है, हु इज साहिब एंड व्हाट डू यू गैदर अबाउट हिज लाइफ एंड लिविंग कंडीशंस फ्रॉम द लेसन। साहिब कौन है और इस लेसन को पढ़ने के बाद आप उसकी लाइफ के बारे में और उसकी लिविंग कंडीशंस के बारे में क्या गैदर करते हो, क्या आपको पता चलता है। अच्छा, मैंने आपको ये चीज मैं हर एक वीडियो में आपको बोल रही हूँ गाइस, कि अगर सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ो, कोई सा भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का हो, इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन को पढ़ के आप ये देखो कि उस क्वेश्चन के अंदर कौन से सेंटेंस यूज किए गए हैं। मतलब वो क्वेश्चन आपका प्रेजेंट सेंटेंस से बन रहा है, पास्ट से बन रहा है या फ्यूचर से बन रहा है। ज्यादातर आपके क्वेश्चन या तो प्रेजेंट से बनते हैं या पास्ट से बनते हैं। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको पता रहेगा कि कौन से सेंटेंस यूज किए गए हैं, तो आप कोशिश करो कि आपका आंसर भी उसी सेंटेंस में जाए। प्रेजेंट का अगर क्वेश्चन है तो प्रेजेंट में ही आप पूरे आंसर को लिखो, तो आपको बेहतर और अच्छे नंबर मिल सकते हैं, अच्छा आप स्कोर कर सकते हो। सो गाइज, अगर आपको स्टोरी पता है किसी भी चैप्टर की, पहले आपको स्टोरी पता है, फिर आप उसके क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करते हो, तो इजी तरीके से आप कर पाओगे। प्लस अगर आपको सेंटेंस भी अच्छे से आते हैं तो आप और बेहतर तरीके से उनको बना पाओगे। सो अगर अभी तक आपके सेंटेंस मॉडल्स ये सारी चीजें क्लियर नहीं है, सो आई विल सजेस्ट यू कि आप सबसे पहले अपने सेंटेंस क्लियर करो। तो अगर अभी तक आपके गाइस सेंटेंस क्लियर नहीं है, आपको सेंटेंस बनाने ही नहीं आते, तो मैंने जो है एक अलग से प्लेलिस्ट शुरू कर रखी है जिसका नाम है इंग्लिश स्पीकिंग। तो उस प्लेलिस्ट के थ्रू हम अपने सेंटेंस 1 बाय 1 करके वहां पे मैं रूल भी समझाती हूँ, आपको जो है एक्सप्लेन करके भी दिखाती हूँ चीजों को, और एक्सरसाइज भी हम लोग करते हैं। तो सेंटेंस सीखना है तो आपको जो है उस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि आप अपने सेंटेंस क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपके सेंटेंस क्लियर होंगे, आप बेहतरीन तरीके से स्कोर कर सकते हो, अच्छे तरीके से अपना आंसर लिख सकते हो। सो गाइस, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा है कि साहिब कौन है और उसकी लाइफ और लिविंग कंडीशन के बारे में आप क्या गैदर करते हो। तो आप देखो यहाँ पर जो हमारे वर्ड हो रहे हैं वो है इज, है ना, डू, डज, इज, आर। ये कौन से सेंटेंस के होते हैं? ये होते हैं आपके प्रेजेंट सेंटेंस। अगर आपने प्रेजेंट सेंटेंस सीखे हैं तो आप आराम से इसको कर दोगे, पूरा आंसर आपका प्रेजेंट में ही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। सो आंसर है गाइस, साहिब इज अ रैक पिकर फ्रॉम सीमापुरी हुज पेरेंट्स मिग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन द ईयर 1971। बात करें, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है साहिब कौन है, उसकी लिविंग कंडीशन बतानी है और उसकी लाइफ के बारे में बताना है, तो उसी पर आपको फोकस करना है कि साहिब एक रैक पिकर है
सीमापुरी से आता है ये मतलब, और इसके जो पेरेंट्स थे साहिब के, वो मिग्रेट होकर बांग्लादेश से ईयर 1971 में, मतलब ये लोग बांग्लादेश से आ गए थे और शिफ्ट हो गए थे दिल्ली के सीमापुरी में। द राइटर एनकाउंटर्स हिम एवरी मॉर्निंग विद बेयरफुट इन हर नेबरहुड। अब देखो एनकाउंटर का मतलब यहाँ वो वाला नहीं है, शूट वाला एनकाउंटर नहीं है। द राइटर एनकाउंटर का मतलब होता है किसी से सामना करना। तो जो हमारी राइटर हैं अनीस जंग, वो डेली उसका सामना होता था, मतलब उससे हर मॉर्निंग को। और साहिब जो था वो बेयरफुट मतलब नंगे पैर घूमता रहता था उसके पड़ोस में, उसके किसके अनीस जंग के, जो हर मतलब शी है अनीस जंग, तो उनके पड़ोस में ये घूमता रहता था नंगे पैर। तो डेली आमना सामना होता था इनका साहिब से। ही इज स्क्राउंडिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स। तो साहिब करता क्या रहता था उनके नेबरहुड में गाइस, के वो जो है ना स्क्राउंडिंग, कुछ ना कुछ ढूंढता रहता था। और क्या ढूंढता था? गोल्ड। अब गोल्ड का मीनिंग मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, शॉर्ट क्वेश्चन वाली वीडियो में, कि गोल्ड का मीनिंग ये नहीं कि सोने की तलाश वो कर रहे हैं। उनके लिए गोल्ड का मीनिंग है कोई भी ऐसे कुछ कॉइन्स मिल जाए, कुछ कोई भी ऐसी मूल्यवान वस्तु उनको मिल जाए कूड़े के ढेर में, जिससे वो अपनी जिंदगी को गुजारा कर सकें। आप देखते हो बहुत सारे रैक पिकर्स हमारे आसपास घूमते रहते हैं। तो जो रैक पिकर्स होते हैं, कूड़ा बीनते हैं, वो कूड़े में जितना भी अगर अच्छी चीजें उनको मिल जाती हैं तो उससे बढ़िया क्या बात है, कुछ पैसे वगैरह अगर उनको मिल जाए। ठीक है। सो गाइस वही जो है वो स्क्राउड करता रहता था गोल्ड को, मतलब कुछ ना कुछ अच्छी चीजें उसको मिल जाए, कॉइन्स हो। इसका चैप्टर का नाम ही है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी ना मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है कूड़े के ढेर में, कभी कभी उसको 10 रुपीज का नोट भी मिल जाता है। साहिब बोलता है इस चैप्टर के अंदर ऐसा। तो गार्बेज डंप्स में वो ये चीजें ढूंढता रहता है। ही इज अनेबल टू गो टू स्कूल बिकॉज देयर इज नन इन हिज नेबरहुड। वो स्कूल नहीं जा पाता क्योंकि देयर इज नन इन हिज नेबरहुड, क्योंकि उसके पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। साहिब ए आलम इज फुल नेम, उसका नाम क्या है इस पूरा, साहिब आलम इज इज फुल नेम, कि उसका पूरा नाम है साहिब आलम, दो ही डज नॉट नो इट्स एग्जैक्ट मीनिंग। हालांकि उसको अपने नेम का फुल मीनिंग पता भी नहीं है। कि साहिब आलम का मीनिंग आपको पता है गॉड, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। मीनिंग क्या है कि उसको अपने नाम का ठीक से मीनिंग पता भी नहीं है। इट मीन्स लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। इसका मतलब होता है पूरी पृथ्वी का स्वामी, पूरी मालिक बोलते हैं ना, सबका मालिक। तो इसका मीनिंग ये होता है साहिब आलम का। यहाँ से आपके एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। अब देखिए मैं आपको एक्सप्लेन क्वेश्चन को तो कर ही रही हूँ, साथ ही साथ एक्स्ट्रा चीजें भी बता रही हूँ इस चैप्टर से लेकर रिलेटेड। तो अगर आपके एमसीक्यूज भी बनते हैं आप आराम से इनको जो ना टैकल कर सकते हो। It is ironical on his part that a poor fellow roams in the streets picking up the racks. और एक ऐसे बच्चे के लिए जो कूड़ा बीनता फिरता है, पिकिंग अप द रैक्स करता फिरता है, उस ऐसे बच्चे के का ऐसा नाम होना तो उसके साथ एक मजाक की सी बात हो गई है ना, कि नाम तो उसका बेचारे का साहिब आलम और कूड़ा बीनता है वो, तो काय का मालिक है वो दुनिया का। नेक्स्ट है फॉर द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर। अगर बात करें सीमापुरी के जो रैक पिकर्स हैं, कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं या फिर बड़े हैं जो भी हैं, इन सब के लिए गार्बेज जो है ना रैप्ड इन वंडर, जिसका मीनिंग होता है कि आश्चर्यों का खजाना। पता नहीं इनको क्या मिल जाए कूड़े के ढेर में, तो इनके लिए रैप्ड इन वंडर होता है कूड़े के ढेर। Sometimes one can find a rupee more of a silver coin and they always hope to find more. कभी कभी इनको एक रुपया भी मिल जाता है, उसमें है ना सिल्वर कॉइन भी मिल जाता है, और वो हमेशा इस होप में लगे रहते हैं, ढूंढते रहते हैं कुछ ना कुछ, के काश कुछ और बेहतर मिल जाए हमें कूड़े के ढेर से। They live in squatters with roofs of tin and tarpaulin. वो लोग ऐसे स्क्वाटर्स में रहते हैं जिनकी जो छतें हैं, रूफ है, वो टिन और टार्पोलिन की बनी हुई है। They have no identity except a ration card for voting and buying grain. उन लोगों को बेचारों को कोई ना कोई उनकी पहचान नहीं है, उनके पास राशन कार्ड है बस। वो भी जो नेता वेता होते हैं वो उनको राशन कार्ड प्रोवाइड करा देते हैं ताकि वोटर लिस्ट में उनका नाम आ जाए और इन लोगों से वोट हासिल कर सके। सो इनकी कोई ट्रू आइडेंटिटी नहीं होती, ठीक है, और इनके पास केवल राशन कार्ड होता है जिससे अपने अनाज वनाज खरीद सके। दे आर अवॉइड ऑफ सीवेज दे आर डिवॉइड ऑफ सीवेज, ड्रेनिंग एंड रनिंग वाटर। और ये अपनी जिंदगी अपना गंदी जगह पे, जहां पर ना तो सीवेज होता है ठीक से, ना नालियों की व्यवस्था होती है, ऐसी जगह पर अपनी लाइफ ये स्पेंड करते हैं। सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग। और सीमापुरी के अंदर की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है कि सर्वाइवल यानी जिंदगी गुजारने का एकमात्र सहारा जो है सीमापुरी के अंदर, वो केवल रैक पिकिंग है, यानी कूड़ा बीनना। एट प्रेजेंट साहिब इज वर्किंग। अब चैप्टर के लास्ट में ये बताया गया था कि अब जो है साहिब एक टी स्टॉल पर काम कर रहा है, यानी चाय की दुकान पर काम कर रहा है।
द राइटर सीम्स हिम विद अ स्टील कैनिस्टर, जो राइटर है वो उसके हाथ में देखते हैं कि स्टील की जो केटल होती है ना, केतली जिससे चाय गरम मतलब देखते हैं, तो उसके हाथ में स्टील का कैनिस्टर देखते हैं। ही हैज लॉस्ट हिज केयरफ्री लुक ऑफ हिज अर्ली डेज। अब राइटर कह रही हैं कि जो पहला उसका एकदम केयरफ्री लुक होता था, बेशक वो जो है कूड़ा बीनता था लेकिन मजे में जिंदगी गुजारता था, मतलब अपना एकदम टेंशन फ्री, तो अब जो है उसका वो केयरफ्री लुक जो है वो खो चुका है, केयर फ्री लुक नहीं है उसके चेहरे पर, वो मासूमियत खो गई है जो पहले हुआ करती थी। ही इज नॉट हैप्पी विद हिज वर्क बिकॉज ही इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, और अब वो अपने इस काम से खुश भी नहीं है क्योंकि वो अब अपनी नो लॉन्गर का मतलब होता है अब नहीं रहा अपनी मर्जी का वो मालिक। चलिए, आई थिंक पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने एक्स्ट्रा चीजें भी बताई हैं इसलिए लग रहा है कि बहुत सारा कुछ है, लेकिन वर्ड लिमिट अगर ध्यान करेंगे आप तो 120 से 150 के बीच में ही है, बहुत ज्यादा वर्ड लिमिट यूज नहीं की है, तो वो एक्स्ट्रा चीजों के चक्कर में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि मैम ने इतना सारा बता दिया। दूसरा क्वेश्चन गाइस हम लोग देख लेते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके यहाँ से बनता है कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन ऑफ द मिग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन, कि क्या ऐसे रीजन हो सकते हैं कि लोग जो है वो विलेजेस से, गांव से शहरों की ओर मिग्रेट हो रहे हैं, मतलब गांव छोड़ छोड़ के लोग शहर की ओर बस रहे हैं आके। सो इसका आंसर है गाइस ड्यू टू अर्बनाइजेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सेफ्टी एंड अदर बेसिक फैसिलिटीज मोर एंड मोर पीपल आर मिग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू द सिटीज। क्या क्या वजह है? देखिए, अर्बनाइजेशन हो रहा है, एजुकेशन हो रही है यानी शहरीकरण हो रहा है पढ़ाई की वजह से, या फिर एम्प्लॉयमेंट रोजगार की वजह से, सेफ्टी की वजह से, और बहुत सारी बेसिक ऐसी सुविधाएं होती हैं, फैसिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से मोर एंड मोर पीपल मिग्रेट होकर विलेजेस से सिटी की ओर बढ़ रहे हैं, शहरों की ओर आ रहे हैं। इन द लेसन पीपल हैव फ्लीड फ्रॉम बांग्लादेश बिकॉज देयर फील्ड्स एंड हाउसेज वर स्वेप्ट अवे बाय द स्टॉर्म। अगर गाइस इस लेसन की बात करें तो इस लेसन में पीपल हैव फ्लीड फ्रॉम, लोग बांग्लादेश से आए हैं यहाँ पर क्योंकि उनके जो फील्ड्स हैं, खेत हैं, या फिर उनके जो घर हैं वो स्वेप्ट अवे यानी बह गए थे। स्टॉर्म का मतलब तूफान जब आते हैं तो उनके घर मकान सब तबाह वहां पर हो गए थे। सो देयर दे कुड नॉट गेट इवन इनफ फूड टू फिल देयर बैली। वहां पर उनको इतना भी खाना नहीं मिल रहा था, इतना भी उनका गुजारा नहीं हो रहा था कि वो अपना पेट भर सके। द सेटलमेंट ऑफ द सीमापुरी इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड। और सीमापुरी के अंदर जो लोगों ने, ये बांग्लादेश से जो आकर लोग यहाँ बसे थे, उनकी जो सेटलमेंट थी वो इसी चीज का एक एग्जाम्पल है। आगे है, इन एडिशन टू दिस वन कैन सी दैट द प्रेशर ऑन द लैंड हैज इंक्रीज ड्यू टू पॉपुलराइजेशन एंड मैकेनिस्ट फार्मिंग। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि जो प्रेशर होता है इन लोगों पर वो इंक्रीज करता है, लैंड का जो प्रेशर है वो भी इंक्रीज करता है कि शहरों के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है क्योंकि मैकेनिकल फार्मिंग भी यहाँ पर होती है। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द लेबर इज वेरी एक्यूट, इसलिए लेबर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा नहीं है। इस तरीके से कॉन्सिक्वेंटली पीपल फ्ली टुवर्ड्स द सिटी, इसलिए लोग जो है लोग शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं वर्क के लिए। इन अर्लियर डेज मीन्स ऑफ एजुकेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन एसेट्रा वर वेरी फ्यू। आज के दिनों में जो है मीन्स ऑफ एजुकेशन या फिर यानी ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें बहुत कम है। ओनली अ फ्यू कुड गेट एजुकेशन, केवल कम ही लोग एजुकेशन गेट करते हैं। एग्रीकल्चर वॉज देयर मेन प्रोफेशन, उनका जो मेन प्रोफेशन होता है वो खेती होता है, एग्रीकल्चर। विद एक्सटेंसिव एंड रिनोवेटेड एजुकेशन, एक्सटेंसिव और रिनोवेटेड जो एजुकेशन होती है तो उससे जो है यूथ रन फ्रॉम पोस्ट टू पिलर इन सर्च ऑफ जॉब। यूथ जो है यानी जो नौजवान हैं, जो युवक होते हैं, वो पोस्ट टू पिलर सर्च ऑफ जॉब के लिए घूमते रहते हैं। दे डू नॉट वांट टू स्टे इन अनहेल्दी एंड अनहाइजेनिक रूरल सराउंडिंग, और वो लोग ऐसी अनहेल्दी और अनहाइजेनिक रूरल ग्रामीण जगहों पर रहना ही नहीं चाहते, इसलिए वो लोग वहां से आ रहे हैं। नॉट टू स्पीक ऑफ दिस, ऑल सॉर्ट्स ऑफ विलेज क्राफ्ट हैव बीन रिप्लेस्ड विद द मैकेनिक्स। और उसकी तो बात ही क्या करें हम, जितने तरीके के विलेज क्राफ्ट होते हैं वो भी रिप्लेस करते हैं, मशीन्स को रिप्लेस्ड किए जा चुके हैं बाय द मशीन्स। जो हाथ हैंडमेड क्राफ्ट होते हैं, बहुत से गांव के लोग जो है हस्त से निर्मित चीजें बनाते हैं, तो मशीन उनकी भी जगह लेती जा रही है। द मार्केट इज फुल ऑफ कंपटीशन, क्वालिटी एंड चीप गुड। पूरी जो मार्केट है वो कंपटीशन से भरी हुई है, क्वालिटी से और घटिया चीजों से। सो द पीपल मिग्रेट फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, इसलिए जो है लोग जो है मिग्रेट होकर विलेज से सिटीज की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इस चैप्टर से
मतलब इस चैप्टर का भी है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसी तरीके से ये पहला वाला भी। सो गाइज मैंने आपको यहाँ पर दोनों के दोनों शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कर दिए हैं। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है सो अगेन आई एम गिविंग यू टाइम, आप जो है थोड़ा सा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप अच्छे से इसको प्रिपेयर कर सके, नोट्स तैयार कर लीजिए। शॉर्ट वीडियो के लिए और चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के लिए आप कर सकते हैं गाइस डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक, और जो इससे पहला लेसन था उसको भी ऐसे ही लाइन बाय लाइन भी डिस्कस किया था मैंने, और फिर उसके शॉर्ट क्वेश्चन और फिर उसके लॉन्ग क्वेश्चन। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करना, और कहीं कुछ कमी लगी हो या कुछ भी दिक्कत हो या आप कुछ चाहते हैं, मतलब कुछ भी बोलना है बताना वीडियो से रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। इसके अलावा गाइज अगर आपके पास जो है इंग्लिश के अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, लाइक आपके पास पॉलिटिकल है, आपके पास फिजिक्स है, या फिर आपके पास इसके अलावा भी कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उसके लिए आप हमारे दूसरे चैनल को जो है विजिट कर सकते हो। उसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। तो इस चैनल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार देख लेना। वहां पर बहुत सारे टीचर और काफी मेहनत से अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको पढ़ा रहे हैं, लेक्चर्स दे रहे हैं, तो प्लीज एक बार देख लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो वीडियो को, और कमेंट करके बताओ मुझे। सो गाइज आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, इसी का भी सेकंड पार्ट हमारा रह रहा है, जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जिसके पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, सो गाइज सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।